चाहे होंगी ठोकरें हजार, मैं संभलता रहूँगा। गिरूंगा उठूंगा पर निरंतर चलता रहूँगा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम टॉप टू क्लासेस पर। और आज की इस क्लास के अंदर बात करेंगे पीटीटी 2023 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी उसके बारे में। और इसी प्रकार से जो भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो भी बातें होंगी इसी क्लास के अंदर करेंगे। तो बने रहिए क्लास के अंत तक। शुरुआत करते हैं एक प्रश्न से। प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, एक ये जियोग्राफी का है। 10 प्रश्न जियोग्राफी से संबंधित है, राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंदर, और वो भी सामान्य परिचय के अंदर। ठीक है, इसी के साथ शुरुआत करेंगे। हाँ, बात रही 19 जिले बने हैं, तो इनमें से अभी घोषित हुए हैं, अभी बनने में टाइम लगेगा। जब बनेंगे तो उसका भी भूगोल तो बदल जाएगा, भूगोल के अंदर परिवर्तन होगा। लेकिन जब तक परिवर्तन नहीं होगा हम उसी को पढ़ते रहेंगे। और जो परिवर्तन से संबंधित है उसी को हमने प्रश्न इसके अंदर नहीं लाए। जो प्रश्न सही सटीक जिस प्रकार से परिवर्तन जिसमें नहीं होगा वो प्रश्न इस क्लास के अंदर लेके आया हूँ। तो पीटीटी 2023 के अभ्यर्थियों को इस क्लास को देखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पीटीटी के अंदर आते हैं, प्रश्न पेपर के अंदर आते हैं। तो चलते हैं इस क्लास के शुरुआत करते हैं इस प्रश्न से। सबसे पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य देश के कौन से स्थान पर है। प्रश्न आपके सामने है कि जो राजस्थान है वो जनसंख्या की दृष्टि से, यानी भारत के अंदर राजस्थान है, और राजस्थान का कौन सा स्थान भारत के अंदर जनसंख्या की दृष्टि से। तो आपका आंसर क्या सही रहेगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इनमें से सही आंसर रहेगा सातवां। ठीक है, सातवां स्थान है भारत का राजस्थान का स्थान। ठीक है, भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है, सातवां है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन नहीं दिए एक बार के लिए कुछ टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण, लेकिन आप सी ऑप्शन यहाँ पर मान लीजिए। और यह सातवां हमारा, हमें तो ऑप्शन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इसका आंसर का प्रश्न क्या है और प्रश्न का उत्तर क्या बन रहा है उस पर ध्यान देना है। तो जनसंख्या की दृष्टि से राज्य देश के कौन से स्थान पर है, सातवें स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किन दो स्थानों से गुजरती है। ठीक है, राजस्थान में कर्क रेखा कौन से दो जिलों से गुजरती हैं। तो बताना आपको प्रश्न कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। हनुमानगढ़ गंगानगर से, भरतपुर करौली से, डूंगरपुर बांसवाड़ा, या बांसवाड़ा प्रतापगढ़। जो राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर कर्क रेखा गुजरती है तो राजस्थान का भी कुछ हिस्सा आता है, कुछ हिस्सा यानी 2 जिलों का आता है। और वो 2 जिले राजस्थान के कौन से, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा सही उत्तर हो जाएगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो हाँ, बांसवाड़ा का कौन सा शहर जो कर्क रेखा से सबसे नज़दीक स्थित है। अब देखो, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से तो कर्क रेखा गुजरती है। अब ये प्रश्न ये भी पूछ रहा है कि जो बांसवाड़ा से गुजरती हैं, तो वो जो बांसवाड़ा का जो अंतिमतम बिंदु है जहाँ से कर्क रेखा टच करके होकर गुजरती हैं, तो वो कौन सा जो सबसे नज़दीकी स्थित शहर है उनमें से कौन सा आंसर सही होगा। सभी कमेंट करें एक बार। जो भी डाउट हो तो आपका डाउट यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोरकुंड। कौन सा, बांसवाड़ा का कौन सा शहर, ये दक्षिणतम बिंदु है। आप ध्यान रखिए, यहाँ आगे भी प्रश्न आएगा, लेकिन बोरकुंड है, बोरकुंड साथियों दक्षिणतम बिंदु है। जो बांसवाड़ा में यहाँ दक्षिणतम बिंदु के अंदर कर्क रेखा गुजरती है, जो सबसे बांसवाड़ा के अंदर कर्क रेखा के सबसे नज़दीकी शहर कौन सा है, ये बोरकुंड है। ठीक है, बोरकुंड है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न। हाँ, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। देखो, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है। यहाँ ये रहा उत्तर, यहाँ नीचे दक्षिण। ठीक है, यहाँ पर हो गया पश्चिम और यहाँ पर हो गया पूर्व। तब अब हमसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ये कितनी है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है प्रश्न ये पूछ रहा है। तो हमारे सामने 826 हो जाएगा सही उत्तर। जो क्या है, ये क्या है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अब प्रश्न पूछे कि पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 869 हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे। राज्य के उत्तर में कौन सा गांव स्थित है। राजस्थान के उत्तर में कौन सा गांव स्थित है। हालांकि उत्तर में राज्य की छोरी जिले की बात की जाए तो गंगानगर है, श्री गंगानगर है। और
उसके अंदर पूछा है कि जो राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है वो कौन सा है, उत्तर में गांव कौन सा स्थित है। तो यहाँ पर हमारा कोणा गांव हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। मैंने पहले आपको बता दिया कि उत्तर से तो दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर है। और बात करें पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, राज्य के दक्षिण में कौन सा गांव स्थित है। राज्य के दक्षिण में कौन सा गांव स्थित है, जहां से क्या होता है, जहां से कर्क रेखा गुजरती है और बांसवाड़ा के अंदर स्थित है बोरकुंड गांव, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखें। हाँ, राजस्थान की आकृति किसके समान है। प्रश्न ये है, बहुत सावधानी से देखना और बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हर राज्य की ऐसी आकृति है और राजस्थान की भी एक आकृति है। कैसी आकृति है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, यानी चतुर्भुजकार है। तो इसके अंदर पतंगाकार भी कह सकते हैं। पतंग किस प्रकार से एक होता है, इस प्रकार से राजस्थान की क्या है, आकृति। तो यहाँ पर विषम कोणीय चतुर्भुज आकार की राजस्थान की आकृति है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कौन से गांव से होता है। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कौन से गांव से होता है। देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, सिलावट। सिलावट यानी सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होता है, सूर्य उदय सिलावट गांव के अंदर होता है और अस्त भी सिलावट के अंदर ही होगा। यानी जहाँ पर सूर्य सबसे पहले उगेगा वहाँ पर तो सबसे पहले होगा, और जहाँ पर सबसे पहले होगा तो अस्त भी क्या होगा, सबसे पहले होगा। तो यहाँ पर सिलावट गांव है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर थोड़े प्रश्न कंफ्यूज क्या है, ऑप्शन सही नहीं लिखे हैं, लेकिन हमें सिलावट गांव मानकर चलना है। ठीक है, ऑप्शन के अंदर दिखे तो। अगला प्रश्न है, राज्य में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पड़ती है, यानी सबसे तिरछी कम। यानी जहाँ पर तिरछी कम होगी तो ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी, और सीधी किरणें सूर्य की सर्वाधिक कहाँ पड़ती है। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है और ऑप्शन दिए हुए हैं, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और गंगानगर। सभी बताएंगे, कमेंट करेंगे 10वें प्रश्न का उत्तर क्या सही रहेगा। तो यहाँ पर बांसवाड़ा हमारा सही हो जाएगा। यानी सूर्य की सबसे सीधी किरणें की बात की जाए तो बांसवाड़ा जिले के अंदर पड़ती हैं, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा जिले पर सर्वाधिक। हाँ, ओके। अगला प्रश्न है, 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक तिरछी किरणें किस महीने में पड़ती है। ठीक है, सबसे तिरछी किरणें किस महीने में पड़ती हैं, तो जून में, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं। राज्य के किस जिले में सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं, तो यहाँ पर डूंगरपुर सही हो जाएगा। जो राज्य के अंदर डूंगरपुर जिला है उसमें सबसे सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, राज्य की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। राज्य की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। क्वेश्चन में ऑप्शन में दिए हुए हैं, 1070 किलोमीटर या 869 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। देखो ऑप्शन देखकर हमें पता चल जाता है। ऑप्शन कुछ मिलते जुलते दिए जाते हैं। जैसे राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात की जाए कुल लंबाई की, तो 826 मैंने पहले भी बता दिया है, ये उत्तर से क्या है, दक्षिण की लंबाई है राजस्थान की। यदि पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछे तो आपको बताना 869 किलोमीटर। यदि पूछे आपसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात तो 1070 हो जाएगा। ठीक है, और कुल लंबाई की बात की जाए तो 5920 किलोमीटर है स्थलीय सीमा की। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न सेम है। क्या है, राज्य से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 1070 हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न क्या है, वहाँ पर तो अंतर्राष्ट्रीय लिखा था, यहाँ पर अंतर्राज्यीय लिखा है। तो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर 4850 किलोमीटर लंबाई है। कितनी है अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई, कितनी है 4850 किलोमीटर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय की पूछे तो 1070 किलोमीटर लंबी है।
इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, हाँ, राज्य में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय रेखा किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा जो राजस्थान राज्य से लगती है, रेड क्लिफ रेखा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो पाकिस्तान से लगती है। इसी प्रकार से, हाँ, तो आज इसी क्लास में इसी प्रश्न के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, ये आपसे कुछ प्रश्न है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर सके। धन्यवाद। और जो नए जुड़े हैं और हमारे साथ पहले से भी जुड़े हुए हैं, उसको तो सब्सक्राइब ऑनलाइन कर रखा है, और जो नए विद्यार्थी हैं तो सब्सक्राइब कर रखे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी सूचना है, सबसे पहले आपके मोबाइल में स्क्रीन के ऊपर आपको दिख सके। धन्यवाद। मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में, तब तक